मेरा मोहम्मद एहतेशाम, मेरी टॉयज़ की दुकान है। मैं टॉयज़ में दुकान पे अकेला बैठा हुआ था जी। पहले मेरे पास कस्टमर का फ़ोन आता है। मेरे एक कस्टमर आता है रात मेरे पास और उससे बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा गाड़ी मिल जाएगी। आपकी दुकान है कहाँ पर? लाइन नंबर 1 अच्छा, क्लासिक टॉयज़। जी। मैंने उससे बोला मैंने गाड़ी मिल जाएगी, आप थोड़ा जो है माल आ रहा है मेरा, वो आने दो, आपको गाड़ी मिल जाएगी। इतने में वो कस्टमर चला गया, वो किसी दूसरी दुकान पे चला गया। मुझे मालूम नहीं दूसरी दुकान पे, मेरे पास नंबर था उसका, पुराना कस्टमर है हमारा वो। अच्छा। मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने सर आपका माल आ गया, आप दुकान से आके ले लीजिए। उसके पीछे पीछे जो है ना वो दुकानदार जो है वो पीछे पीछे आ गया, पीछे पीछे दुकानदार जिसकी दुकान में था वो भी आ गया। अच्छा, और वहाँ पर दुकान पे आने के बाद पहले मुझसे गाली गलौज करने लगा, बदतमीजी करने लगा। फिर मुझसे बोला कि आप जो है आप तू 10 मिनट रुक जा, फिर देखते रहा कैसे क्या बनाता हूँ तेरा। मुझसे बोला वो। और जाने के बाद 10 मिनट बाद जो है अपने लड़के को लेकर आया। लड़के के बाद 8-10 लोडे और लेकर आया। लोडे लेकर आने के बाद फिर मुझे सबने घेर लिया। घेरने के बाद जो है ना मेरा हाथ पकड़ के पीछे को और पैर पकड़ के दोनों ने नीचे लिटा के दांत घूस और जो है मुझे बहुत ही मारा। अच्छा। ये देखो आप देख सकते हो, ये चोट लगी है मेरे, हाँ, ये लगी है, ये आँख पूरी ये सूजी पड़ी है, इधर की पूरी आँख सूजी पड़ी है, पेट में दर्द हो रहा है। उस समय कोई नहीं था दुकान में, मैं अकेला था। भाई खाना खाने गए हुए थे, दूसरे वाले भाई नमाज को गए हुए थे। तो देखो मैंने उसके बारे में और भी सुन रखा है। उसने जो है ना पहले भी और गुंडागर्दी कर वो लड़का इसी में गई है, उसका बाप भी और वो भी दोनों इसी में गई है। अच्छा, बाप बेटे? हाँ, दोनों इसी में गई है। अच्छा, दोनों उसी में गई हूँ। वो जगह जगह लड़ते फिरते रहते हैं। उससे पहले मेरा कोई मामला नहीं, मैं तो किसी से लड़ता भी नहीं हूँ। मैं तो किसी से चूचा भी नहीं बोलता, लड़ता भी नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखता हूँ बस, बाकी मैं किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं है। अब आप थाना बनबुलपुर आए, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बस उसको जो है ना बस कार्रवाई हो उसके ऊपर सख्त से सख्त, और वो जो है अपनी औकात में रहे बस। किस समय का झगड़ा है? ये अभी दोपहर की बात, आज दोपहर की बात है, खाना खाने के टाइम की बात है। पुलिस का कहना है, पुलिस ने जो है तहरीर वो कर ली है। बाकी पुलिस वाले अभी 112 आ रही है, वो कह रहे हैं 112 पे भी आपने सूचना दी थी? जी, मैंने 112 पे भी सूचना दी। अच्छा, वो आ रही है, वो कह रहे हैं हम सिर्फ आपके साथ मारपीट हुई है, कोई नुकसान भी हुआ है? कुछ दुकान में घुसे हैं, दुकान में घुसने के बाद वो लोग वो करी है, माल वाल गिराया है, मेरा तोड़ करी है। कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह है? सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, वो पुलिस को आपने दिए हैं? वो भी दे रखे हैं। मामला तो सुबह मॉर्निंग में लड़ाई हुई थी। मेरा नाम भावना परवेज है, मैं सुशीला तिवारी, मैं रिसेप्शनिस्ट इंचार्ज हूँ। और जो है मैं अपनी सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी में थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी 8 बजे से 2 बजे तक की होती है। जब मैं 2 बजे आई तो मतलब कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था यहाँ पे, सारी रोडें साफ थी, सब कुछ था। और जब मैं यहाँ आई उसके बाद मेरे घर पे 10-15 लड़के जो है सीधे ऊपर चढ़ते हैं लाठी और डंडों के साथ। तो मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? बोले वो परवेज कहाँ है और बिलाल कहाँ है? मैंने कहा वो यहाँ नहीं है, वो बाहर होंगे, आप बाहर जाइए। मैंने कहा वो है नहीं यहाँ, लेकिन वो ऊपर को डंडे और उसके साथ ऊपर चढ़ते हुए आए। हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। तो बोले अगर पारू और बिलाल नहीं है, तुम तो हो यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने हमें खींचते हुए, मेरे भी गिरेबान पे हाथ डालते हुए, मेरी बेटी के भी गिरेबान पे हाथ डालते हुए हमें खींचते हुए नीचे को ले गए, जीने तक हमको ले गए। और मेरी बेटी के इन्होंने ऐसे करके सीने पे भी हाथ डाला। तो कोई इसमें कोई पुरुष नहीं था आपके घर में? नहीं, हम सिर्फ 2 महिलाएं थी। मैं सिर्फ ड्यूटी से आई थी उसी टाइम, और मेरी बेटी जो घर में मौजूद थी। ये लोग दुकान पे काम करते हैं, ये लोग जो है 3-3:30 बजे ऐसा आते हैं खाना खाने। यहाँ उस टाइम पे कोई मौजूद नहीं था। हाँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना था झगड़ा हुआ था। जी हाँ, मैंने कहा जिसने आपको झगड़ा करा आप उनकी रिपोर्ट लिखवाने आप थाने चले जाइए। अच्छा। आप मेरे घर पे मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई वो नहीं है आने का, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 2 लेडीज रहती हैं। यहाँ से आपका आने से कोई हल नहीं है। लेकिन वो बोले वो नहीं है तो आप तो है, वो सीधे ऊपर को घुसते हुए आ गए सारे। अच्छा। उसमें एक साजिद नाम का लड़का था, एक इजहार है, और एक उसका भाई था, और अन्य कई लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती। वो सीसीटीवी फुटेज में थे, और एक सादिक। अब पुलिस वालों ने मेरी भी तहरीर ले ली है। अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है जांच करेंगे। और मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मुझसे कहा आप चले जाओ, आपकी जांच करेंगे। आए तो मैंने मम्मी को ही पीछे करा था, मतलब वो मम्मी को मार रहे थे तो मैंने धक्का दे दिया था कि मम्मी को मत मारो। तो मतलब वो छिड़ गए, तो फिर उसने मुझे घसीट दिया। अच्छा। उसने मुझे घसीटा तो एक थप्पड़ मैंने उसके मार दिया, फिर उसने मुझे बहुत मारा। आपने बचाव के लिए किया? हाँ, फिर उसने रॉड, ये जो पर्दे वाली रॉड होती है वो अपने साथ लाई थे, मतलब फिर वो कमर में भी मारी है, उसके फोटोज भी हैं, और यहाँ हाथ में भी। ये सब ये सुबह का है, जबकि ये अभी तक नीला हुआ है। और ये अंगूठा इधर को मारी सब। अच्छा। और हाँ, और इनका जो गलत खींचा तो इनकी चेन भी निकल गई, और मतलब गलत तरीके से हाथ मारा, गलत तरीके से टच किया गया।